बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो G7 कंट्रीज़ हैं उनको याद करने का एक आसान सा ट्रिक बताऊंगा। G7 कंट्री जो कि ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी क्लेम करती हैं और दुनिया के जो सब बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं वो G7 कंट्रीज़ ही करते हैं। तो दोस्तों, G7 कंट्रीज़ इससे मुतल्लक़ अहम सवाल आते हैं हर पेपर में। तो जो ट्रिक है इसका याद करने का वो है जूस विद गर्लफ्रेंड। जूस विद गर्लफ्रेंड, इसमें जो विद है वो साइलेंट है, इससे कुछ भी नहीं बनेगा, इससे कोई मुल्क नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं कि किस लफ्ज़ से कौन सा कंट्री बन रहा है। जी तो दोस्तों, जे से बनेगा जापान, जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड और जी एफ से बनेगा जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। तो दोस्तों 7 कंट्रीज पूरे हो गए। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, जूस विद गर्लफ्रेंड, जूस विद गर्लफ्रेंड। तो ये इससे आप याद कर सकते हैं। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं G7 की, कि जो G7 कब बनी और कैसे कैसे बनी। सबसे पहले 1975 में G6 बनी थी, ठीक है। उसके बाद उस वक्त कनाडा इसमें नहीं था। 1976 में G6 में कनाडा भी इंक्लूड हुआ तो बन गई G7। G7 उसके बाद 1977 में इसमें रशिया ऐड हुआ तो ये बन गई G8। तो 2014 में जब रशिया ने जॉर्जिया पर हमला किया तो इसकी जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड हो गई। तो उसके बाद फिर G7 रह गई। और दोस्तों, जो G7 ऑर्गेनाइजेशन है इसका कोई भी फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है, इनके जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें।